मन को देखो और देखो कि वह कहाँ है, वह क्या है। तुम अनुभव कर पाओगे कि विचार तैर रहे हैं, वहां पर अंतराल भी होंगे। और यदि तुम थोड़े देर देखो, तुम देखोगे अंतराल विचार से अधिक है, क्योंकि प्रत्येक विचार दूसरे विचार के पृथक है। सच तो यह है कि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द के पृथक है। जितना तुम गहरे जाओगे, तुम उतना ही अधिक से अधिक अंतराल पाओगे। बड़े से बड़े अंतराल में एक विचार तैरता है और फिर अंतराल आता है जहाँ कोई विचार नहीं होता। तब फिर एक और विचार आता है, एक और अंतराल का अनुसरण करता है। यदि तुम बेहोश हो तो तुम अंतराल नहीं देख सकते। तुम एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाते हो, तुम कभी भी अंतराल नहीं देखते। यदि तुम सचेत हो तो तुम अधिक से अधिक अंतराल देखोगे। यदि तुम पूरी तरह से सचेत हो जाओ तो मीलों लंबे अंतराल तुम पर प्रकट होंगे, और इन अंतरालों में सत्य तुम्हारे द्वार खटखटाते हुए नजर आएंगे। एक छोटी सी कहानी से मैं आने वाले चर्चाओं को शुरू करूंगा। एक राजधानी में एक संध्या बहुत स्वागत की तैयारी हो रही थी। सारा नगर दियों से जगमगाया हुआ था। रास्तों पर भीड़ थी और देश का सम्राट खुद गांव के बाहर एक सन्यासी की प्रतीक्षा में खड़ा था। एक सन्यासी का आगमन हो रहा था, और जो सन्यासी आने वाला था वो नगर के सम्राट के बचपन के दोस्त था। उस सन्यासी की दूर दूर तक सुगंध पहुंच गई थी। उसके यश की खबरें दूर दूर तक पहुंच गए थे, और वह अपने ही गांव में वापस लौटा था। तो स्वाभाविक था कि गांव के लोग उसका स्वागत करें, और सम्राट भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा में नगर के द्वार पर खड़ा था। सन्यासी आया, उसका स्वागत हुआ। सन्यासी को राजमहल में लेकर सम्राट ने प्रवेश किया। उसकी कुशल क्षेमा पूछी। वह सारी पृथ्वी का चक्कर लगा कर लौटा था। राजा ने अपने मित्र उस सन्यासी से कहा, सारी पृथ्वी घूम कर लौटे हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सन्यासी ने कहा, मुझे भी ख्याल आया था पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटूं तो तुम्हारे लिए कुछ लेता चलूं। बहुत चीजें ख्याल में आई, लेकिन जो चीज भी मैंने लानी चाहिए साथ में ख्याल आया, तुम बड़े सम्राट हो, निश्चित ही यह चीज भी तुमने अब तक पाली होगी। तुम्हारे महल में किस बात की कमी है? तुम्हारी तिजोरी में जो भी पृथ्वी पर सुंदर है, बहुमूल्य है, पहुंच गया होगा। और मैं गरीब फकीर, नंगा फकीर, मैं तुम्हें क्या ले जा सकता हूँ, क्या लेकर दूंगा? बहुत खोजा, लेकिन जो भी खोजता था यही ख्याल आता था तुम्हारे पास होगा, और जो तुम्हारे पास हो उसे दोबारा ले जाने का कोई अर्थ न था। फिर भी एक चीज मैं ले आया हूँ, और मैं सोचता हूँ वह तुम्हारे पास नहीं होगा। सम्राट भी विचार में पड़ गया कि यह क्या लेकर आया है। उसके पास कुछ दिखाई भी ना पड़ रहा है सिवाय एक झोले के। उस झोले में क्या हो सकता है, आप भी कल्पना ना कर सकोगे। वह उस झोले में क्या लेकर आया था, कोई भी कल्पना ना कर सकेगा। उसने झोले को खोला और एक बड़ी रस्सी सी और एक बड़ा समान सा चीज उसमें से निकाली। एक आईना, एक दर्पण, और सम्राट को दिया और कहा, यह दर्पण मैं तुम्हारे लिए भेंट में लाया हूँ, ताकि तुम इससे स्वयं को देख सको। दर्पण राजा के भवन में बहुत थे। दीवारें ढकी हुई थी दर्पण से। राजा ने कहा, दर्पण तो मेरे महल में बहुत है। लेकिन उस फकीर ने कहा, बहुत होंगे दर्पण, लेकिन तुमने उसमें शायद ही स्वयं को देखा होगा। मैं जो दर्पण लाया हूँ, इसमें तुम खुद को देखना और देखने की कोशिश करना। जमीन पर बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ हो पाते हैं, और वह व्यक्ति जो स्वयं को नहीं देख पाता, वह चाहे सारी पृथ्वी देख ले, घूम ले, तब भी उसका मन नहीं भरता। वो अंधा ही रहता है। उसके पास आंखें नहीं थी, क्योंकि जो आंखें स्वयं को देखने में समर्थ ना हो पाए, वे आंखें ही नहीं है। यह बड़ी अजीब सी बात है, उस फकीर ने उस राजा को कही थी।